नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है, ये सीरीज की क्लास सेकंड है और इसमें हम प्रेसिडेंट टॉपिक से किस तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत की पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री को हमने डिटेल के साथ कवर कर लिया है और देखो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए यूनियन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसे हिंदी में बोलते हैं संघीय कार्यपालिका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी को मिलाकर बनता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब संघीय कार्यपालिका। और संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक ये इससे डील करता है। अब देखो, अब पूछा जाता है प्रेसिडेंट से क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। देखो इसका जो इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, ये डायरेक्टली नहीं होता पीपल के द्वारा, मतलब हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते, लेकिन एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसके मेंबरों के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अभी जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। अब ये क्या क्या कंसिस्ट करता है तो ये जान लीजिए। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मतलब चुने हुए मेंबर होते हैं, नॉमिनेट मेंबर नहीं होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें दो चुने हुए मेंबर होते हैं, वही इसके मेंबर होते हैं निर्वाचक मंडल के। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स। देखो कुछ स्टेट में विधानसभा होती है और कुछ स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ विधानसभा की, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है सभी राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी विधानसभा, उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी इस निर्वाचक मंडल के मेंबर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, देखो जो दो यूटी हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, इसके जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं चुने हुए मेंबर, वो भी इसके मेंबर होते हैं। देखो यहाँ पे एक बात आप याद रखेगा, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भी दो यूटी हैं, लेकिन इनका जिक्र नहीं है इसमें, सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी का जिक्र है। याद रखेगा आप, क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा उठता है। तो ये सब मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल, और उसी के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। याद रखेगा। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट की। देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब बेसिक सी चीज है। फिर ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। देखो एक बात आप याद रखेगा, लोकसभा का सांसद बनने के लिए 25 साल होना जरूरी है और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कितना 30 साल होना जरूरी है। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। उसी प्रकार से स्टेट में जो विधानसभा होती है उसके लिए 25 साल होना जरूरी है और विधान परिषद जो होती है इसके लिए 30 साल होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 35 ईयर्स ऑफ एज, तो ये भी इनकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट लिखा गया है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। देखो अब ये तो बेसिक सी चीज है, अगर 35 ईयर होगी तो लोकसभा के लिए तो ये ऑलरेडी ही मतलब क्वालिफाइड हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितनी एज चाहिए, 25 साल। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, जैसे प्रेसिडेंट अपने पद पर तो है ही, लेकिन उसी के साथ अगर ये किसी दूसरे पद पर होते हुए सैलरी को उठाते हैं तो वो मतलब इलीगल होगा, उसे वही कहलाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो क्वालिफिकेशन होती है। अब ओथ की बात करें यानी शपथ कौन दिलाता है, तो देखो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखेगा, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है, अगर ये उस टाइम पे नहीं है, मतलब इनकी एब्सेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो फिर प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। अगर टर्म की बात करें तो देखो इनका जो कार्यकाल शुरू होता है ना, जब ये अपने ऑफिस में एंट्री करते हैं तो उससे अगले 5 साल तक इनका कार्यकाल चलता है। जैसे अगर बात करें एक एग्जाम्पल की सहायता से, आज है 3 दिसंबर, अगर आज प्रेसिडेंट मतलब अपने ऑफिस में कार्यभार संभालते हैं तो आज कितनी है, 3 दिसंबर 2020। अब ये 3 दिसंबर मतलब आने वाले 5 साल अगले 2025 तक ये अपने कार्य पे मतलब अपने ऑफिस पर बने रहेंगे जब से ये एंट्री करती है। देखो डेट मानी जाती है जब से इन्होंने एंट्री की अपने ऑफिस में, चार्ज को संभाला है। अब दूसरा पॉइंट क्या निकलता है यहां से, अगर ये अपना
रेजिग्नेशन लेटर यानी त्याग पत्र किसको देते हैं, यहां से क्वेश्चन उठता है। तो ये उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, उसके बाद ये अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं। अब ये तो बात करी हमने इनके टर्म के बारे में। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। मतलब ये पूछा जाता है इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 इससे डील करता है। फिर पूछा जाता है जो राष्ट्रपति की पावर होती है, मतलब माफी करने के लिए किसी भी पर्सन को या सजा को कम करना या दूसरे मतलब चेंज कर देना उसको, तो ये है आर्टिकल 72 में, याद रखेगा। फिर पूछा जाता है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, अध्यादेश को प्रोमोलगेट करने के लिए जो राष्ट्रपति की पावर है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये संविधान के 123 आर्टिकल में है। फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं संविधान के किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, तो आर्टिकल 143 में इसका जिक्र है, याद रखेगा। देखो ये हमने उन सभी टॉपिक को कवर किया है जो प्रेसिडेंट से संबंधित हैं, मतलब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, या फिर कोई दूसरे जैसे एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल, बैंक, पुलिस, इन सब में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।